हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान की है, कक्षा 7वीं की। इसमें हम आज गणित विषय का अध्ययन करेंगे। और गणित मैं आपको ये बता दूं कि आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे करवा दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। और गणित का भी आपके सारे अध्याय करवा दिया है, लगभग हो चुके हैं। आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 13, घातांक और घात। इसके प्रश्नों को समझेंगे कि कैसे इसको हल करना है, और सरल एवं सटीक आंसर मैं आपको इनका बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि वार्षिक परीक्षा के पहले पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगा, एक वीडियो दूंगा जिसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये सारे विषय के होंगे, तो मैं अपने चैनल पे डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूं तो आपको वो वीडियो मिल सके और आप उससे पढ़ाई भी अच्छे से अपनी कर सकें। आइए देखते हैं अध्याय नंबर 13, घातांक एवं घात। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसको कैसे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे 128 है, अभाज्य गुणनखंड जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, वैसे ही 2 से करेंगे, है ना। तो 2 छिक्का 12, 2 चौके 8, ऐसे 64 निकलेगा, है ना। फिर 2 से देंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8। इस प्रकार से हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो कितने बार निकला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 7 बार निकला, है ना। तो 128 का यानी 2 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, 2 की घात 7। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे 128 बराबर 2 की घात 7, मतलब 7 बार 2 आया। तो इस प्रकार से आपका पहला नंबर का प्रश्न हल करेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न 1 में ब नंबर का देखते हैं कि ब नंबर के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो ब नंबर है आपका, ए की घात 5, बी की घात 4 और सी की घात 2 को प्रसारित रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, प्रसारित रूप में। तो देखिए ए की घात 5 है, तो हमने यहाँ 5 बार ए लिख दिया, ए गुणा ए गुणा ए, ऐसे 5 बार लिखा। बी की घात 4 है, तो बी गुणा बी, ऐसे 4 बार लिखेंगे। उसके बाद सी की घात 2 है, तो सी गुणा सी 2 बार लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, इसका प्रसारित रूप। प्रसारित रूप यानी फैला हुआ। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न है आपका, 8 की घात 5 और 8 की भागित 8 की घात 5, इसका मान लिखिए। तो हम लिखेंगे यहाँ 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो एक घातांक का सूत्र है बच्चों, घातांक का नियम है कि अगर भाग है ना, भाग है और घात समान है, यानी भाग करना है, संख्या भाग में है और घात अगर समान है तो घात क्या होती है, घट जाती है। सॉरी, आधार समान है और घात भी समान है, तो एक आधार लिखते हैं और घात को घटा देते हैं। या फिर यानी संख्या कोई भी हो, उसकी घात उसके बाद क्या होता है, देखो जैसे 8 है ये, है ना। दो यहाँ भी 8 है आधार में, यहाँ भी 8 है, तो हमने एक 8 लिख दिया। और घात क्या है, समान है और क्या है, भाग में है, तो घातें क्या होगी, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, तो 8 की घात 0 हो गया। तो इसका भी एक नियम है कि जो संख्या कोई भी हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 8 की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 को हल करना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ब नंबर है कि 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 4 की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है। तो 2 की घात 0 बराबर 1 हो जाएगा, फिर 3 की घात 0 बराबर ये 1 हो जाएगा, और 4 की घात 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 हो गया, और 1 के साथ किसी का भी गुणा करो तो 1 ही आंसर आता है। तो ये इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 1। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, यहाँ पे है, देखो कितने शून्य हैं, किलो, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। ये लिखा है बच्चों 40 लाख। 40 लाख को मानक रूप में लिखना है, यानी मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे। तो 40 लाख को मानक रूप में कैसे लिखेंगे, देखो 4 लिख दी हमने, है ना, गुणा शून्य गिनेंगे कितने शून्य है, तो कुल कितने शून्य है, 6 शून्य है। तो हम क्या करेंगे, 10 की घात 6 लिखेंगे। तो ये हुआ इसका मानक रूप। तो इस प्रकार से इसको मानक रूप में हम क्या लिखते हैं, 4 गुणा 10 की घात 6, मतलब जितने शून्य है उतनी घात लगा देते हैं। 10 लिखकर जितने शून्य है उतनी घात लगा देते हैं। तो ये उसका मानक रूप हुआ। प्रश्न नंबर चौथा है आपका, 3 की घात 3 पर 3 की घात पर 3 की घात, है ना। ये देखो 3 पर 3 की घात है और उस पर 3 की घात है ना। इसको सरल करना है और उत्तर को घात के रूप में लिखना है। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे। तो हमने लिख दिया, आधार क्या है 3, है ना, फिर 3 की घात 3, तो घात क्या है
समान है, इनकी घात क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा। तो आधार है तो हमारा 3, तो 3 लिख दिए और घात का गुणा कर दिए, तो 3 तिरका 9 हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 3 की घात 9। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा को हल करेंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न है हमारा 3 की घात 2 गुणा 10 की घात 5, इसका मान ज्ञात करना है। तो 3 की घात 2 है तो 3 गुणा 3 लिख दिए, और 10 की घात 5 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे 5 बार लिख दिए, है ना। अब 3 गुणा 3 करेंगे तो हमारा 9 आ गया, और 10 का गुणा ऐसे 5 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख आ गया। अब क्या है, 9 गुणा 1 लाख, तो 9 गुणा 1 लाख क्या होगा, 9 लाख हो जाएगा। तो ये 9 लाख हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे बच्चों। इसके बाद छठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, 5 गुणा 7 की घात 3 को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 गुणा 7 की घात 3 को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो 5 गुणा 7 की घात 3, इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 5 गुणा 7, 7, 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, 3 बार लिख दिए, 3 की घात है इसलिए 3 बार लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखो इनमें से 5 5 को अलग करेंगे, तो 5 गुणा 5 ये 3 बार है, यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, और यहाँ भी एक 5 अलग हो गया। अब 7 को अलग कर लेंगे, 7 गुणा 7 ये भी 3 बार हो गया, है ना। अब क्या आ जाएगा, ये 5 की घात 3 और 7 की घात 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो घात के रूप में लिख दिए दोनों को, है ना। 3 बार 5 है तो 5 की घात 3 लिख दिए, 3 बार 7 है तो 7 की घात 3 लिख दिए, तो यही होगा हमारा आंसर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 को लिखना है। सातवां प्रश्न है आपका, ऋण 4/7 की घात 5, इसको प्रसारित रूप में लिखना है, यानी फैला के लिखना है। कैसे लिखना है अब देखते हैं। तो ऋण 4/7 की घात 5 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब 4/7 है तो ऋण 4 की घात भी 5 होगी और 7 की घात भी 5 होगी, है ना। दोनों की घात होगी इसमें। तो ऋण 4/7 लिख दिए। तो बटे में हम लिखेंगे कैसा, ऋण 4 की घात 5 है तो ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4 ऐसे 5 बार हमने लिख दिया। नीचे भी लिख देंगे। अब 7 की घात 5 है तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 इस प्रकार से लिख दिया। तो हमको प्रसारित रूप ही लिखना था, सिर्फ यहीं तक लिखने बोला था तो हम यहीं तक इसको लिख देंगे। ये हुआ बच्चों इसका प्रसारित रूप, और यही है आपका आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 को हल करना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। 8वां प्रश्न दिया है आपका, 4 गुणा 4 के लिए 2 आधार लेते हुए इसे घातांकीय रूप में लिखिए। तो इसका हम क्या, 2 आधार लेते हुए घात के रूप में लिखना है। तो देखो 4 गुणा 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। दूसरा 4 है, इसको भी 2 गुणा 2 लिख देंगे। तीसरा 4 है, इसको भी 2 गुणा 2 हम लिख देंगे, है ना। अब क्या है, देखो अलग हो गया। अब इसको सबको एक साथ कर देंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार हो गया। अब क्या करेंगे, 6 बार है और सेम है तो 2 की घात हम 6 लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे बच्चों। तो ऐसे ही आपको हल करना है। देखते हैं अब प्रश्न नंबर 9वां। और 9वां प्रश्न दिया है आपका, 108 गुणा 192 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखना है। केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में। तो देखिए सबसे पहले 108 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया हमने। यहाँ पे इस प्रकार से निकालने हैं, देखो 2 का भाग दिए तो 54 बार गया, फिर 2 का दिए इसमें 27 आएगा, फिर 3 का देंगे, अब 2 का नहीं जा रहा 3 का देंगे तो 9 बार गया, फिर 3 का देंगे 3 बार गया, फिर 3 का 1 बार। तो इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले। इसी प्रकार से 192 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। अब क्या करेंगे हम इसको, देखो 108 का कितनी बार निकला, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 तो ये हमने लिख दिया, है ना, गुणित। अब 192 का निकालेंगे तो 192 का ये निकला 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, दो जितने भी 2 हैं इसमें और इसमें, इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे ला दिए हमने, जितने भी 2 हैं सबको लिख दिए। अब 3 बचे, जितने भी 3 हैं उनको लिखेंगे। तो देखो ये 3 है और यहाँ पे एक 3 है, तो ऐसे 4 3 है ना। ये यहाँ 3 3 है और यहाँ पे एक 3, 4 3 है, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ कितने बार 8 है, 2 बार 8 है तो 2 की घात 8 हो गया। 3 कितने बार है, 4 बार है तो 3 की घात 4 हो गया। हमको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के घात के गुणनफल के रूप में लिखने ही बोला था, तो हमने यहाँ पे इतना ही लिखे हैं। तो यही होगा बच्चों आपका आंसर, 2 की घात 8 और 3 की घात 4। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, सरल कीजिए। 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 बटे 9 गुणा 4 की घात 2, इसको सरल करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया, देखो 2 है तो 2 लिख दिए, 3 की घात 4 है तो
3 हम 4 बार लिख दिए, फिर 2 की घात 5 है तो 5 बार 2 लिख देंगे हम। नीचे क्या है, सिर्फ 9 है तो 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 तीर का 9। अब 4 की घात 2 है तो 4 गुणा 4 लिख दिए उसको। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रसारित रूप लिखा। अब क्या करेंगे देखो, काट दो, ये 3 से ये 3 कट गया, एक 3 से ये 3 कट गया, है ना। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, 2 एकम 2 से ये 2 कट गया, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 2 से ये 1 2 कट गया। ऊपर क्या बच गया, ये 2 3 3 और 3 बच गए, और ये 2 और 2 बच गया, बस इतना ही बच गया ना, बाकी सब तो कट गए। तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया हमने। तो 3 गुणा 3 कितना होता है 9, और 2 दूनी हो जाता है 4, और 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 36 हमारा आंसर आता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ 36 लिख देंगे। एक बार फिर देख लिए कैसे काटे हैं, देखो एक 3 से एक 3 कट गया, ये दूसरे 3 से दूसरा 3 भी कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, कट गया। फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। अब एक 2 से ये 1 2 फिर कट गया, फिर 1 2 से ये 1 2 कट गया। ऊपर क्या बच गया, सिर्फ ये 3 बच गया, और ये 2, यानी 3 और 3 बच गए, 2 और 2 बच गए। तो हम यहाँ लिख दिए 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2। अब इन दोनों का गुणा कर दिए तो हमारा 36 आएगा आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 को हल करना है। तो ये हुआ आपका अध्याय नंबर 13, घातांक एवं करणी। इसके बाद अगला अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें।